तो अकलन स्वामी यहाँ पर क्षय उपशमिक भाव के बारे में बता रहे थे। क्षय और उपशम सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम देशघाती प्रकृति के उदय से क्षय उपशमिक भाव होता है। स्पर्धक क्या होते हैं तो बता दिया, कर्म से वर्गणा वर्ग, वर्ग से वर्गणा और वर्गणा से स्पर्धक तैयार होते हैं। ठीक है, अच्छा विषय था कल का। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, ये चार ज्ञान क्षयोपशमिक है। ठीक, ज्ञान चार, यहाँ 18 भाव बता रहे हैं तो चार ज्ञान जो है वो क्षयोपशमिक है। अच्छा। ठीक, वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय एवं उन्हीं आगामी उदय में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। अब सीधी सीधी बात है, जो कोई भी क्षय उपशमिक भाव बताएंगे उसमें ये तीन चीज़ें लगानी पड़ेगी, वैसे ही बनेगा। अब हर एक कर्म के अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो उनका वैसा वैसा उदय उपशम क्षय तीनों भी लगाना पड़ेगा आपने, है ना। ठीक है, ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञानावर्णी कर्म में आ जाओ, और ज्ञानावर्णी कर्म में भी विशेष है मति श्रुत अवधि मनःपर्य, तो इनमें फिर उनके उनके पार्टिकल्स। ठीक, ऐसी व्यवस्था रहेगी। क्षय उपशमिक भाव ऐसे ही बनेंगे। एक जो कॉमन अपने पद परिभाषा अपन ने यहाँ बता दी है वो सबके हिसाब से सब में लागू हो जाएगी। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। देशघाती स्पर्धकों के अनुभाग तारतम्य से क्षयोपशमिक ज्ञान में भेद होता है। अब देशघाती स्पर्धक भी हैं तो उनके भी अनुभाग अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अपन देख रहे हैं आपके कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान है, क्षय उपशमिक है। आपके पास मति ज्ञान है, क्षय उपशमिक है, हमारे पास भी मति ज्ञान है, क्षय उपशमिक है, लेकिन हम तीनों का ज्ञान कैसा है, अलग अलग है। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो देशघाती स्पर्धक में भी तारतम्य है, वैरायटीज़ है, और उन वैरायटीज़ के कारण से ये भेद हो गया। ठीक, तो देशघाती स्पर्धकों के अनुभाग तारतम्य के से क्षय उपशमिक ज्ञान में भेद होता है। जैसा किसी का मति ज्ञान अधिक और किसी का कम ज्ञान कम होता है, इस प्रकार अवधि और मनःपर्य ज्ञान के भी स्वावरण क्षय उपशम के भेद से क्षय उपशमिक पना जानना चाहिए। जैसा मति और शुद्ध ज्ञान में अपन ने लगाया भेद अलग अलग, ऐसे ही अवधि ज्ञान भी सबका एक सा नहीं होता है, मनःपर्य ज्ञान भी सबका एक सा नहीं होता है ना। आप दो मुनिराज हैं, इनके पास मनःपर्य ज्ञान है मान लो, तो हो सकता है एक का ज़्यादा हो एक का कम हो सकता है दोनों का समान हो, है ना। तारतम्य से ठीक है, चेंज हो जाएगा, यानी भेद होगा उसमें। बस देश प्रतिस्पर्धों के अनुभाग तारतम्य से। वो तो कभी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, एक जैसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है बाई मतलब कभी ऐसा मान लो एक आध बारी, है ना, एक जैसा, फिर अलग अलग है दोनों के, बाकी चीज़ें भी अलग अलग है, तो बाकी चीज़ें एक उतने में के लिए मान सकते हैं थोड़ा सा, एक जैसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अपना सेपरेट है, दोनों का अलग अलग है, तो फिर भी अज्ञान और अज्ञान जो है वो भी क्षय उपशमिक भाव है, तो उसके बारे में बताते हैं। अज्ञान तीन प्रकार का है, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान। जो अपन ने मति ज्ञान बताया, सम्यक दृष्टि होता है जी तो उसके मति ज्ञान होता है, और जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होता तो वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है, मति अज्ञान। तो जो तीन ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। जब ये मिथ्या होते हैं तो इनको अज्ञान नाम से कहा जाता है, जब सम्यक होते हैं तो हम इनको ज्ञान कहते हैं। तो हमने पहले ऊपर जो चार ज्ञान कहे थे वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, और ये तीन अज्ञान कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। मनःपर्य ज्ञान में सम्यक और मिथ्यापना नहीं होता, मनःपर्य ज्ञान में सम्यक और मिथ्यापना नहीं होता है। ठीक,
ऐसे तो होता नहीं, लेकिन वो होता किसको है, तो वो सम्यक दृष्टि को ही होता है, मुनिराज के होता है मना परे ज्ञान, उसके अलावा किसी की नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान तो आपको भी हो सकता है, अवधि ज्ञान देवों को होता है, अवधि ज्ञान त्रियंचों को भी हो जाता है क्या, और मिथ्या दृष्टि त्रियंचों को भी हो जाता है। अच्छा, अवधि ज्ञान। हाँ ठीक है, तो अवधि ज्ञान वो विभंगा अवधि कहलाता है, वो वाला, हाँ, मिथ्यात्व वो के साथ अवधि में कुअवधि, हाँ, है ना। तो यही कह रहे मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, इनके भी पूर्व के समान छायोपशमिक पना ही समझना चाहिए। ये भी कैसे हैं, छायोपशमिक भाव हैं ये भी। इनमें ज्ञान एवं अज्ञान का विभाग मिथ्यात्व कर्म के उदय और अनुदय से होता है, बता दिया। मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो ज्ञान क्या कहलाएगा, अज्ञान संज्ञा को प्राप्त होगा। ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, ज्ञान में डिफरेंस क्यों बना रहे हम, श्रद्धा के कारण से। यदि उसकी श्रद्धा समीचीन है, सम्यक है, सम्यक दर्शन है, तो उसके ज्ञान को हम वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहते हैं। यदि श्रद्धा ही विपरीत है तो फिर वो ज्ञान काम का नहीं है, इसलिए वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है। अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये तीनों ज्ञान अज्ञान कहलाते हैं और सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। तो चार ज्ञान, 3 अज्ञान, ये हो गए 7 छायोपशमिक भाव। अभी और बता रहे हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन अपने अपने आवरण के छायोपशम से होते हैं। अब ये भी अपने यहाँ विशिष्ट बात है। अब ये बता रहे हैं 3 दर्शन जो है ये भी क्या है, छायोपशमिक भाव है और अपने अपने आवरण के छायोपशम से होते हैं। हमारे यहाँ दर्शन शब्द से किसको कहते हैं पता है आपको? दर्शन यानी ये देखा अपन ने, आपने देखा ये क्या है, ये क्या है, तो हाइलाइटर है, देखा ना आपने, दिखा आपको हाइलाइटर है। तो हमारे यहाँ दर्शन इसको नहीं कहते। जो ज्ञान के पूर्व विषय और विषयी का सन्निपात हुआ है, जो आप अभी दूसरी चीज़ देख रहे थे और हमने ये जैसे ही उठाया आप इसको देखने के अभिमुख हुए हो, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्या जितने समय में आपने देखा 1 सेकंड से भी, ऐसे समय के तो असंख्यात भेद हो गए। तो उसमें जब आप इसके अभिमुख हुए हो तो ज्ञान के पहले जो हुआ है वो दर्शन कहलाता है। विषय सन्निपात, ठीक, ज्ञान के पहले जो कुछ भी होगा वो क्या है, दर्शन। अब चक्षु ज्ञान, चक्षु से देख रहे हैं तो चक्षु से देखने के, चक्षु से अपन ने, आपने हरा रंग दिखा, आपको जैसे ही हरा रंग जाना तो इस हरा रंग को जानने के पहले, क्योंकि हरा रंग जाना बोला अपन ने, तो जाना तो क्या हो गया, ये तो ज्ञान हो गया, ठीक है। और बोला भी नहीं, मान लो आपने जान भी लिया है मात्र, तो भी जानना ज्ञान हुआ है। तो ज्ञान के पहले एक अवस्था होती है, हर एक ज्ञान के पहले क्या होता है, एक अवस्था होती है। आप सीधा से नहीं जानते कोई चीज़ को, जानते हो कि आपको लग रहा है तुरंत ये, इसके बाद ये जान लिया आपने, इसके बीच में लगा कि नहीं लगा समय, गैप है कि नहीं है, तो उसमें जो बीच में गैप है ना, जो उसको हम कह रहे दर्शन। इसकी कहानी है हमारे, बहुत सूक्ष्म है ये। विषय विषयी का सन्निपात, ज्ञान के पूर्व होने वाली हमारी जीव की अवस्था। जो स्पर्धकों में जो गैप आता है उसका इससे कोई रिलेशन है? नहीं, उससे स्पर्धक तो प्रति समय उदय में आ रहे हैं, ठीक है, पर वो स्पर्धकों में गैप आने का इससे रिलेशन नहीं है। स्पर्धकों में गैप वहाँ पर है, वो उदय में आते हैं, उनके कारण वो उनकी व्यवस्था दूसरी है। यहाँ पर तो आपका मति ज्ञानावरण काम कर रहा है, फिर जैसे ही दर्शन हो रहा है वहाँ पर दर्शनावरण कर्म काम कर रहा है ना, और फिर ज्ञान हो रहा है, फिर ज्ञानावरणी कर्म काम कर रहा है।
तो ये सब चल रहे हैं, इनमें भी कर्म अलग अलग बदल रहे हैं, लेकिन इतना कम समय है ये बता रहे हैं आपको। आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जानने के बीच में आपको पता नहीं चल रहा है कि उसमें अंतर हुआ है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं वो जो अंतर है वही दर्शन है। तो ये तीन प्रकार का जो दर्शन है ना, वो भी क्या है, वो भी क्षयोपशमिक भाव है। तो उसमें भी क्या होगा, सर्वघाती स्पर्धकों का वही वैसी कंडीशन लगेगी, है ना। तो तीन प्रकार का दर्शन भी कितने हो गए, 10। अब आगे कहते हैं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां भी अपने अपने आवरण के क्षयोपशम से होती है। अब ये देखो सबसे मूल बात, दान भी, लाभ भी, भोग भी, उपभोग भी और वीर्य भी, शक्ति, ये सब क्या है, क्षयोपशमिक भाव है। आप चाह के भी नहीं दे सकते हो दान। क्या आप चाहते के भी, आपके पास है, संपत्ति है, धन है, लेकिन आपके दान अंतराय कर्म का उदय है ना, तो वो नहीं होगा, वहाँ पर काम नहीं होगा। ठीक है, अंतर डाल देता है उनके। तो ये दान दे दिया है, लेकिन दान के भाव वो नहीं है। हाँ, अब वो दूसरी मैटर आ गया एक, है ना। अभी तो हम ये बता रहे कि यहाँ पर ये क्षयोपशमिक भाव है, तो ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही सर्वघाती स्पर्धक का उदयभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धक के उदय होने पर हमको क्या होगा, दान दे पाएंगे। ठीक है, दान कब दे पाएंगे, दान अंतराय का क्षयोपशम होगा तब, ऐसा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं इसमें, और जैसे दानांतराय आदि कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का क्षयोपशम होने पर और देशघाती स्पर्धकों के उदय का सद्भाव होने पर ये 5 लब्धियां होती है। ठीक, सम्यक्त शब्द से यहाँ क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन इतना ही बताया इसमें। तो ये दान, लाभ आदि के भी, इसमें भी वैसे ही क्षयोपशमिक भाव है, ये जानना। तो कितने हो गए आपके, 15 हो गए, है ना। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और ये 5 लब्धियाँ। ठीक, और अब बता रहे हैं सम्यक्त शब्द से यहाँ क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। जो श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो वो भी क्षयोपशमिक, पहले उपशम होता है, बताया था आपको पहले वाली कंडीशन, पहले उपशम सम्यक होगा, फिर उसके बाद क्षयोपशमिक सम्यक होगा। तो क्षयोपशमिक सम्यक को यहाँ पर ग्रहण करना, क्षयोपशमिक भाव में। औपशमिक भाव में अपन उपशम को ग्रहण किया था, यहाँ पर इसको ग्रहण करना। क्या होता है इसमें, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय में आने वाले इन्हीं के स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और तथा सम्यक प्रकृति देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है। यानी हम लोगों को श्रद्धान है ना, आपको श्रद्धान, हमारे श्रद्धान में भी सबके क्या है, अंतर है। आप भी सम्यक दृष्टि हो, हम भी सम्यक दृष्टि है, ये भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन एक साथ श्रद्धान हो कोई ज़रूरी नहीं है। सही है। और जैसा जैसा जिसका श्रद्धान है वैसा वैसा कार्य जो होता है, जो अलग बात है, लेकिन श्रद्धान क्या है, डिफरेंस है। सही है। सभी सम्यक दृष्टि होने पर भी अपना अपना जैसा जैसा श्रद्धान है। अभी सभी उपशमिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, है ना। क्षायिक और उपशम वाले हैं सो तो अलग ही हैं वो तो क्या अनंतानुबंधी 6 प्रकृतियों का सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी 6 और देशघाती प्रकृति सम्यक के उदय होने पर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक, यह अब अच्छी बात देखो लिखा यहाँ पर,
यह वेदक भी कहलाता है। इसका नाम वेदक सम्यक्त भी कहते हैं इसको। अच्छा। क्यों कहते हैं वो भी बता रहे हैं, अभी सुनो। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान रूप 12 कषायों के उदयाभावी 6 और आगामी काल में उदय आने वाले इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, अब दूसरी बात बता रहे, उपशम तथा संज्वलन कषाय चतुष्क में से किसी एक कषाय और 9 कषाय का यथासंभव उदय होने पर आत्मा के जो निवृत्ति रूप परिणाम होते हैं उसको छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। अभी छायोपशमिक चारित्र बता दिया। सम्यक तो होता ही है जैसे, वैसे ही छायोपशमिक चारित्र भी होता है। इसमें बीच में हमने आपको एक शब्द कहा कि इसको वेदक भी कहलाता है, तो वेदक क्यों कहता है ये इसमें यहाँ नहीं बताया। उस समय में सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए वेदक सम्यक कहलाता है, उसको वेदन करने की अपेक्षा से। 7 प्रकृतियाँ बताई थी, 7 में से 6 का तो क्या है, अभाव, 6 और उपशम है। एक प्रकृति सम्यक का उदय है, और सम्यक के उदय होने पर जो परिणाम है जीव के, वो छायोपशमिक सम्यक है। तो इसमें ये सम्यक प्रकृति का वेदन करने के कारण से भी उसको वेदक सम्यक भी कहते हैं। छायोपशमिक सम्यक कहो या वेदक सम्यक कहो, ठीक है, एक चीज़ है। लेकिन हम कह रहे हैं तो दृष्टि हमारी क्या है, थोड़ी सी दृष्टि में अंतर आ रहा है ना। सही है। और चारित्र जो है, चारित्र भी ऐसे ही बनता है, इसलिए समझना जिसके संज्वलन कषाय का उदय नहीं है उसकी चारित्र नहीं बनेगा, ठीक। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 12 कषाय, इन 12 कषाय के उदयभावी 6, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और चतुष्क में से किसी एक 9 कषाय का यथासंभव उदय होने पर आत्मा के जो निवृत्ति रूप परिणाम है, चारित्र का मतलब ही होता है निवृत्ति रूप परिणाम, ठीक। शॉर्टकट में बोलें तो क्या है, चारित्र यानी क्या, तो निवृत्ति रूप परिणाम है। उसमें कषाय की स्थिति कैसी है तो ये बता दिया। 12 कषायों का उदयभावी 6 है, और एक संज्वलन कषाय का 1 का उदय, और 9 कषाय में भी यथासंभव जिसका उदय हो। 9 कषाय पता है आपको, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कहलाती है। क्रोध के जैसे नहीं है, ये क्रोध के लिए सहकारी है, ईषद कषाय है। 9 का मतलब थोड़ा, किंचित, थोड़े से अर्थ में, तो ये किंचित अर्थ में ईषद कषाय है। हास्य, रति, तो इसमें हास्य का उदय होगा, रति का उदय होगा, तो अरति का नहीं होगा उदय, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, है ना। ऐसे ही हास्य का उदय है तो शोक का नहीं होगा, ठीक। और 3 वेद है तो 3 में से 1 वेद का उदय रहेगा, एक साथ 2 वेद का उदय नहीं हो सकता। और एक बात और है, एक जीव को पूरे जीवन काल में एक ही वेद रहता है, जो पुरुष वेदी है वो पुरुष वेदी रहता है, द्रव्य से नहीं, शरीर से नहीं रहता, भाव से रहता है यहाँ पर वेद। इसका मतलब ये फीलिंग्स, ठीक। तो ये यहाँ पर समझना। छायोपशमिक चारित्र बताया। अब कह रहे हैं अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान रूप 8 कषायों के स्पर्धकों का उदयभावी 6 तथा आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और प्रत्याख्यान कषाय का उदय, संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय और यथासंभव 9 कषाय का उदय होने पर विरताविरत परिणाम उत्पन्न करने वाले छायोपशमिक संयम होता है। अब पंचम गुण स्थान वाला बता दिया। 18 भाव बताए थे अपन ने, 4 हो गए ज्ञान, 3 हो गया अज्ञान, 3 हो गए दर्शन, 5 हो गई लब्धि दान लाभ उपभोग विद, 2 बताया सम्यक और चारित्र, और अब ये लास्ट वाला हो गया संयम। जो अणुव्रति जिनको हम व्रति कहते हैं ना, एक देश रूप से जिन्होंने व्रतों को ग्रहण किया है, वो संयम कहलाते हैं। उनका 5वां, अपन ने कल जो 14 कैटेगरी बताई उसमें से 5वीं कैटेगरी में आते हैं वो। हाँ,
यानी संयम संयम जो है वो क्षयोपशमिक भाव है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर आ गया, संयम में और इसमें क्या अंतर आ गया? तो यहाँ प्रत्याख्यान कषाय का उदय, वहाँ 12 कषाय का था, यहाँ पर 8 कषाय का अच्छा, है ना। तो ये इससे अंतर आ गया इसमें। एक देश रूप से वो लोग त्यागी होते हैं जो। अब प्रश्न है, बहुत दिन के बाद प्रश्न आया है, 2-3 दिन से प्रश्न नहीं आया। किया जा सकता है क्या? हाँ, आर्टिफिशियल इसमें चेंजेस हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये तो कर्म की प्रकृतियाँ हैं ना, इसमें बाहर से तुम व्रत ले लोगे। पुरुषार्थ हाँ, पुरुषार्थ तो सब में काम करेगा। नहीं, पुरुषार्थ 9 कषायों का उदय होने पर जीव जो है यानी अनंताबंदी से प्रत्याख्यान में जा रहा है, प्रत्याख्यान में आ गया, तो ये अपने भाव जैसे अच्छे बुरे बनाते हैं, उससे वो कन्वर्शन हो जाता है, उससे चेंज हो जाता है। किस समय में हाँ अभी सम्यक दृष्टि है, एक समय में मिथ्या दृष्टि, अगले समय वापस सम्यक दृष्टि, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अंतर्मूर्त काल है उसका, जितना जघन्य काल उतना तो रहेगा। संयम का सबका काल अंतर्मूर्त छठवें गृहस्थान घंटे में बहुत कम समय रहता है जीव जो है छठवें गृहस्थान। एक ऐसा नहीं होता है, उसका काल अंतर्मूर्त का है। तो 24 घंटे का मतलब ऐसा नहीं कि दिन में एक बार छठवें गुण स्थान में रहेगा, ऐसा नहीं है। वो इतना अच्छे से पढ़ने की था। तो तुमने 24 घंटे में बोला, उसका मतलब तो ये निकलेगा ना कि 24 घंटे में इतने समय तक रहता है। तो रतन चंद जी मुक्ता हाँ, है ना, 3 सेकंड से भी कम काल है। हाँ, तो उसका ठीक है ना। तो वो इतने समय तक ही छठवां गुण स्थान रहता है, फिर 7वां गुण स्थान हो जाता है। हमारे भाव में जो चेंज चल रहा है ना हर समय में, हाँ, तो ये तो आपन बहुत सेकंड तो बहुत लंबा नाप रहे हैं, ये तो बहुत सूक्ष्म गणना है, एक एक समय की गणना है। तो इसलिए इसमें बता रहे हैं क्या, तो छठवां गुण स्थान होता है, 7वां होता है, छठवां होता है, 7वां होता है, ऐसे चलता रहता है। अच्छा, हम बात करते करते आपसे छठवें में आ जाए, बात करते करते 7वें गुण स्थान में आ जाए, कोई पता नहीं, हम नहीं जान सकते हैं इसको, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसलिए हम मोटा मोटी क्या देखते हैं, भेद से पकड़ते हैं हम तो बाहर से, और हम उसी से आचरण करते हैं, उसी से फॉलो करते हैं सब। वो कर्मों से और अंदर भावों से हम नहीं पकड़ सकते। तो हम कहेंगे क्या, ये सम्यक दृष्टि है। क्यों है सम्यक दृष्टि है? तो भैया सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, अन्य को देवी देवताओं के पास में नहीं जाते हैं, है ना, और मूर्ताओं से रहित हैं, है ना, अच्छे समय का पालन करते हैं, तो सम्यक दृष्टि कहेंगे। लेकिन अंदर में कैसे कर्म की स्थिति उसके है तो वो नहीं जानते। तो हमारा व्यवहार तो इसी से चलता है बाहरी रूप से, पर यहाँ व्यवहार की बात नहीं चल रही, यहाँ तो एक्चुअल में जो है वो उसकी बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्षयोपशमिक भाव जो है वो संयम भी क्षयोपशमिक भाव है। अब प्रश्न है, एक प्रश्न कर देते थोड़ा सा, उत्तर कल अपन चर्चा करेंगे, आप भी सोचना हम भी सोचेंगे। संगित्व और सम्यक मिथ्यात्व को भी क्षयोपशमिक भाव में ग्रहण करना चाहिए। संगीपना है ना जीव के, तो मन सहित हो कि मन से रहित हो? पक्का? हाँ, क्यों तुम लोग मन वाले हो कि बिना मन वाले? संगी हो कि असंगी? जो मन वाला होता है उसको कहते हैं संगी, जो मन वाले नहीं होते, जिनके पास मन नहीं होता है, भगवान, ठीक है, तो जिनके पास मन नहीं होता वो कहलाते हैं असंगी। ठीक, 4 इंद्री तक के जितने जीव होते हैं, मक्खी मच्छर आदि आदि आदि, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक, ये सारे के सारे असंगी होते हैं, इनके पास मन नहीं होता। जो पंचेंद्री जीव होते हैं उसमें रेयर केस में कोई सर्प, कोई तोता, कोई मेढक होते हैं, वो असंगी होते हैं। मनुष्य जितने भी होते हैं वो सब संगी ही होते हैं, कोई असंगी नहीं होता मनुष्यों में। मन से मतलब जो शिक्षा और आलाप को ग्रहण कर सके वो, ठीक है।
तो ऐसे संगीपना जो है और सम्यक मिथ्यात्व को भी, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति को के कारण से आपने क्षयोपशमिक भाव सम्यक दर्शन को कहा, तो सम्यक मिथ्यात्व को भी क्षयोपशमिक भाव कहना चाहिए, ऐसा प्रश्न हुआ है अभी। प्रश्न हम समझा रहे हैं आपको। संगीपना जो है वो और सम्यक मिथ्यात्व वो, उसको भी क्षयोपशमिक भाव में ग्रहण करना चाहिए। संगीत्व को और शैवशमिक भाव, सम्यक मिथ्यात्व दोनों को शैवशमिक भाव में इंक्लूड कर लो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, वो क्या है? हम बताएंगे कि नहीं भी, ऐसा नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। कल बताएंगे क्यों चलेंगे, क्यों ग्रहण करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझना। तो आज क्या बताया, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद अपन ने देख लिए। क्षयोपशम कैसे होता है कल बता दिया था, आज सरल हो गया, इसलिए विषय अच्छा है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। हाँ, आज पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण पिमण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का असर करूँगा। बहुत अच्छा लगा हमको।